अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह नाज़रीन, आप सैयद डायरी देख रहे हैं। मैं अज़हर हुसैन तैयार हूँ। मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ पनीर डोडी, जिसको तुखम हजात भी बोलते हैं। और इसके ये एक झाड़ी नुमा पौधा है, अकड़ी बोलते हैं उसको अपने एरिए में, पंजाब में। और उसका ये तुखम होता है और ये गलाफ के अंदर बीज आपस में परोए होते हैं। ऊपर एक गलाफ सा होता है और लेसदार चपक के साथ एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं। इसके बारे में आपको बता इसलिए रहा हूँ कि इसकी वजह ये है कि ये उन चीज़ों में शामिल है जो शुगर के किसी न किसी स्टेज में मुफीद है और उसका रिज़ल्ट है। लेकिन इसका मिसयूज़ हो रहा है, लोग सुने सुनाए इस्तेमाल कर लेते हैं। किसी एक से सुना तो दूसरे ने भी इस्तेमाल कर लिया। तो इसलिए आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन देनी है कि आपने कब इस्तेमाल करना है, इसका मिजाज क्या है और ये किस किस मसले में मुफीद है। पहली बात तो ये है कि तुखम असगंध की तरह इसका एक साइज़ है और जो ये तुखम निकलता है ये ऊपर से भूरे गहरे रंग का होता है और जो इसका ज़ायका है वो कदरे तुर्श है और बूदार है और लोग इसको भिगो के रख देते हैं, वैसे जब इस्तेमाल कर लेते हैं। मिजाज जो है इस पनीर डोडी का, तुखम हजात का, वो है गरम तर। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो शुगर है वो जिस जब इब्तदाई दर्जे में होती है तो उस वक्त हमें एक ख्याल करना होता है कि अंतड़ियों की सोजिश दूर की जाए, तो उसी से ही रिज़ल्ट मिलना शुरू हो जाते हैं। जैसे कि हमारे मुल्क में ज़्यादातर डायबिटीज़ टाइप 2 है और इंसुलिन रेजिस्टेंस और मोटापा और ये मामला, तो ये शुरू में हमें ना गरम तर गरम और इस तरह की आंतड़ियों की सोजिश उतारने वाली दवाई इस्तेमाल करवानी होती है। और शुगर के मरीज़ तहलील उज़ला, डिप्रेशन वगैरह का भी शिकार होते हैं, गरम मिजाजी के शिकार होते हैं, तहरीक होती है जिगर की, आंतड़ियों की सोजिश होती है, घबराहट होती है। तो उस सूरत में इब्तदाई दर्जे में इस पनीर डोडी को इस्तेमाल नहीं करना होता। अगर आपको शुगर हुई है, कुछ 6 महीने साल हो गए हैं और आपका खून गाढ़ा है और आपके पेट में गैस बनती है, उस सूरत में उस स्टेज पे जाके आपके लिए पनीर डोडी ठीक है। पनीर डोडी का इस्तेमाल से पेट से गैस खारिज होती है और ये मुकव्वी मैदा है, बदहज़मी दूर करती है। पेट में दर्द है तो उसके लिए ये बेहतरीन चीज़ है। तो इस तरीके से इस्तेमाल करना है, ऐसा नहीं है। और ये भी नहीं है कि आप शुगर के मरीज़ हैं और गर्म चीज़ों की वजह से आपका ब्लड प्रेशर और बढ़ता हो तब आप इस्तेमाल करेंगे, तब भी पनीर डोडी नुकसानदेह है। प्रोफेसर हकीम शाकिर रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने अपनी किताबों में उन चीज़ों का बड़ी तफसीलन ज़िक्र किया है जो नुस्खे इंटरनेट पर मशहूर हैं। ये पनीर डोडी भी उन्हीं में से एक है। इसलिए मैं आपसे बात कर रहा हूँ और आपको समझा रहा हूँ कि बेहतरीन तरीका यही है कि आप अपने इलाज मुआलिज से मशवरा करके ही इस्तेमाल करें। आपने तबीब को बताएं, हकीम को बताएं, अपना डायग्नोसिस करवाएं, अपनी जो आपकी बीमारी है उसकी स्टेज जानें, उसके बाद इस्तेमाल करें। मेरे पास मरीज़ आते हैं, वो या तो उनका ट्राइग्लिसराइड बहुत बड़ा होता है, फैटी लिवर होता है, या बहुत आगे चले गए होते हैं, या इब्तदाई दर्जे में होते हैं, या वो तहलील उज़लात में होते हैं। छोटी उम्र के जो लोग होते हैं तो वो डिप्रेशन के शिकार होते हैं, तो वो ये इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो ऐसा ना करें। और फिर ये है कि जो भी शुगर की, ब्लड प्रेशर की अद्वियात हैं, ये चीज़ ज़हन में रखनी चाहिए इस्तेमाल करने वाले को कि वो उनका जिनसी मामलात पे क्या तल्लक है, उनके हार्मोन पे क्या असरात हैं, उनके सेक्सुअल डिसफंक्शन तो नहीं काज करते। ये मुआलिज से पूछना चाहिए। सुने सुना नुस्खा हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक ठाक हमें उससे शुगर बीपी कंट्रोल मिलता है, लेकिन एक और मसला खड़ा हो जाता है। उसके लिए हम एक अलग हकीम और एक अलग डॉक्टर के पास जाते हैं और फिर अपनी जेब साफ़ करवाते हैं। उससे बचने के लिए ये मैंने आपको छोटा सा तारफ़ दी है। ये जो पनीर डोडी जिस जड़ी बूटी से आती है वो अकड़ी बोलते हैं, अकरी भी बोलते हैं उसको। और वो थल के एरिए में डीजी खान में, कोहाट, पेशावर, इन जगहों पे पाई जाती है। पंसार पर आम अवेलेबल है, इसको आप ले सकते हैं, लेकिन साफ़ सुथरी हालत में लें और तब भी लें जब आपका खून गाढ़ा हो रहा हो और आपको गर्म तर चीज़ों की ज़रूरत हो, वरना इसका इस्तेमाल ना करें। मुख्तसरन यही कहेंगे, अपने मुआलिज के मशवरे से इस्तेमाल करें। बहुत शुक्रिया।